केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में ट्रेड यूनियंस ने 2 दिनों तक भारत बंद का आह्वान किया है, जिसके पहले दिन बैंक कर्मियों की यूनियन ने भी हड़ताल का समर्थन किया। इससे यूपी में कई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के हिस्सों में हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। राजधानी में सभी बैंक बंद रहे, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हमारे संवाददाता अशफाक अहमद ने हड़ताल में शामिल बैंक कर्मचारियों से बातचीत की है। राजधानी लखनऊ में हूँ, यहाँ इलाहाबाद बैंक कैंपस में हूँ। आज जो है जो संघों की हड़ताल है उसमें बैंक भी शामिल है और लखनऊ में भी हड़ताल का व्यापक असर देखा गया। राजधानी के अलग अलग हिस्सों से मैं देकर पहुंचा हूँ। हजरतगंज मेन जो लखनऊ है वहाँ पे मैं इस वक्त हूँ। हमारे साथ कुछ एम्प्लॉइज हैं जो यूनियन के हैं, वो स्ट्राइक में शामिल है। पहला सवाल आपसे ये है कि आज की जो स्ट्राइक का मकसद क्या है? मकसद हमारा ये है कि जो भी हमारे जितने बैंक हैं उन सबके प्राइवेटाइजेशन की बातचीत चल रही है, उन सबको निरस्त किया जाए और जो हमारी न्यू पेंशन स्कीम है जो कि किसी तरह से भी एम्प्लॉय के फ़ायदे की नहीं है, उसको बंद करके निरस्त करके पुरानी डीए लिंक स्कीम जो है पेंशन की वो लगे। जो आप और लोग भी साथ में मेरे हैं, इस तरह की जो स्ट्राइक होती है इससे बड़ा असर पड़ता है, फाइनेंशियल की बात होती है, तो क्या आप लोगों ने पहले से पब्लिक को इन्फॉर्म किया है, सरकार को इन्फॉर्म किया, और सरकार की तरफ से क्या कुछ बातचीत की कोई ऐसी पेशकश आई हुई अब तक? सर, ये 1 महीने से ऊपर हो गया है जब से ये डिसाइड किया गया था कि 28 और 29 को बैंक बंद रहेगा, और ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, बैंकर्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं। न्यूज़पेपर में तो सभी देख रहे हैं कि ये आ रहा है कि लगातार 4 दिन बैंक बंद है। हालांकि 2 दिन तो हमारी अपनी छुट्टी थी, 2 दिन हम लोगों ने हड़ताल की है। तो ये आम जनमानस तक संदेश है कि 28 और 29 को बैंकों में हड़ताल है। तो मुझे नहीं लगता है कि बैंक ये पब्लिक को इससे बहुत खासी दिक्कत होगी। हाँ, ट्रांजैक्शन ज़रूर रुकेंगे, अगर ट्रांजैक्शन रुकेंगे नहीं, दिक्कत होगी नहीं गवर्नमेंट को, तो हमारी बात उन तक जाएगी कैसे? क्योंकि सीधी उंगली से तो घी नहीं निकलेगा। या सीधी उंगली से निकलने वाला होता तो जो हमारी पिछली 1-2 हड़ताल हुई हैं उनके बेसिस पे निकल चुका होता। कहीं जो बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं, जो एसोसिएशन है, उनका ये मानना है कि सरकार को किसी भी मुद्दे को लेकर स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए, और ये बात सही है कि पब्लिक सेक्टर बैंक की जो सरकार की नीतियां हैं, चाहे वो जनधन हो, चाहे कोरोना काल की बात कर लें, चाहे वो मुद्रा जब वो नोटबंदी हुई थी उस समय में भी जो है सरकारी बैंक जो थे, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे, वही प्रॉपर वे में काम कर रहे थे। एम्प्लॉइज का मानना, जो है एसोसिएशन का मानना है कि किसी भी तरीके से जो सरकार को नीति स्पष्ट करनी चाहिए और बैंक एम्प्लॉइज से बात करके जो है जो इस तरह की जो उनकी डिमांड है उसको पूरा करना चाहिए। कैमरामैन नदीम के साथ अशफाक अहमद, अनादि टीवी, लखनऊ। कद्दावर नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर एक बार फिर चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। कमाल अख्तर इस बार मुरादाबाद की कांच विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इससे पहले वो अमरोहा की हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। कमाल अख्तर सपा अध्यक्ष हमारे साथ पूर्व मंत्री कमाल अख्तर है, जो कि मुरादाबाद की कांठ विधानसभा सीट से इस बार चुनाव जीते हैं। सीनियर हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में हैं। बहुत बहुत स्वागत आपको जीत। पहला सवाल ये है कि विपक्ष में आप आए हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह से लड़ाई को लड़ना चाहेंगे आप? देखिए, जनता ने हम लोगों को विपक्ष का जनादेश दिया है और मैं आभारी हूँ पूरे विधानमंडल दल का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्हें आज यहाँ पर विधानमंडल दल ने चुना। और निश्चित तौर पर उनके विधानमंडल नेता होने के बावजूद एक सशक्त भूमिका के अंदर समाजवादी पार्टी सदन के अंदर नजर आएगी, और सरकार की जो जनविरोधी नीतियाँ हैं, सरकार का जो झूठ है, फरेब है, धोखा है, उसे सदन से लेकर सड़क तक घेरने का काम समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में करेगी। अखिलेश जी लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा में आ रहे हैं, विधानमंडल दल के नेता बने, प्रतिपक्ष नेता बन रहे हैं। आपको लगता है कि अब समाजवादी पार्टी सीधे सीधे मुकाबला करने के लिए तैयार है? नहीं, समाजवादी पार्टी तो हमेशा से सीधे सीधे मुकाबला कर रही थी। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सांसद थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संसद के अंदर थे, तब भी अकेली समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी पार्टी थी जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। अकेली मैं आपको बताना चाहता हूँ, महंगाई का मुद्दा हो तो समाजवादी पार्टी लड़ रही थी, चाहे लोगों के ऊपर जुल्म जाति का मामला हो तो समाजवादी पार्टी लड़ रही थी। आप विपक्ष के तौर पर देख लो, कोई था ही नहीं, समाजवादी पार्टी लड़ रही थी। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब प्रतिपक्ष नेता बने हैं तो उनके बनने के बाद से मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी एक सशक्त विपक्ष के रूप में रहकर भारतीय जनता पार्टी की हर जन विरोध नीति का विरोध करने का काम करेगी।
जनता ने आपको एक जो है भले सत्ता में न बैठाया, एक बड़ा मैंडेट आपको मिला, एक बड़ी जनता का साथ आपको मिला है और विधायकों की संख्या भी समाजवादी पार्टी की बढ़ी है। जनता की जो उम्मीदें आपसे जुड़ी हैं उसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत पहले से जनता के हक के लिए, जनता की भलाई के लिए, जनता के, चाहे वो कोरोना काल रहा हो या कोई भी काम रहा हो, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम किया। जनता ने जिस उम्मीद के साथ हम लोगों को चुनकर भेजा है, सरकार तो नहीं है लेकिन एक विपक्ष का सदस्य रहते हुए जो जनता के काम हैं उनके अच्छे में साथ रहकर, उनके बुरे में साथ रहकर, उनका काम कर कर उनकी सेवा करने का काम करेंगे। आखिर ये सवाल ये है कि कार्ड की जनता के लिए भी बड़ी उम्मीदें उनकी होंगी आपसे, उनके लिए कुछ खास योजना आपके पास, कुछ खास प्लानिंग? नहीं, हाँ, निश्चित तौर पर जो हम लोगों ने वादे किए हैं, हम लोगों का पूरा प्रयास होगा सदन में रहकर, सदन में उठाकर, सरकार से मदद लेकर उन जो वादे हैं उनको हम लोग पूरा करें और हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि विकास कर कर उस क्षेत्र की जनता को पूरा इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कमाल अख्तर जो कि विधानसभा में नया सुन के आए हैं। विकास जो है उनका कहना है कि विकास जो है करेंगे और विकास की बात करेंगे। कैमरामैन नदीम के साथ अशफाक अहमद, अनादि टीवी, लखनऊ।